हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमो नमः, नमः संस्कृताय। मैं माला मैम आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस क्लासेस वन में। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की प्रश्नोत्तरी में। प्रश्नोत्तरी हमारी चली दोस्तों शिवराज विजयम ग्रंथ से। तो यह जो एक ऐतिहासिक ग्रंथ है और यह जो है अंबिका दत्त व्यास द्वारा कृत है। तो आइए हम लोग प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं जो मूल ग्रंथ से। इसके जो है शिवराज विजय का जो मूल ग्रंथ से उससे प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं। और आज की जो प्रश्नों की संख्या सिर्फ 30 प्रश्न है दोस्तों, इसको जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी दोस्तों। पहला प्रश्न आपके सामने है, जो है देखते हैं आप लोग का कितना सही होता है आज की प्रश्नोत्तरी में। ठीक है, तो यहाँ पे पहला प्रश्न कहता है दोस्तों, विक्रम राज्य अपि कथमेश पातकमयो दुराचारणम उपद्रव इति कस्य कथनम अस्ति। यह किसका कथन है, यह किसके द्वारा कहा गया है। ठीक है, वीर विक्रमादित्य के राज में कथ में कैसे ये है जो है पापमयी दुराचार जो उपद्रव हो रहा है। ठीक है, यह किसका कथन है, योगी राज का है क्या, मुनि ब्रह्मचारी गुरु का है क्या, गौर सिंह का है क्या, या फिर शिवाजी का है। आंसर लेंगे दोस्तों, उत्तर जाएगा मुनि योगी राज का है। पहले प्रश्न का पहला आंसर करेक्ट है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 2 को। प्रश्न संख्या 2 है, क्वधुना मंदिरे मंदिरे जय जय ध्वनि। यह किसका कथन है। तो क्वधुना कहाँ जो है आज जो है कहाँ मंदिर मंदिर में जय जय की ध्वनि सुनाई दे रहा है, यह किसका कथन है। तो मुनि योगीराज का है क्या, मुनि ब्रह्मचारी गुरु का है क्या, गौर सिंह का है क्या, या शिवाजी का है। तो ये जो दूसरे प्रश्न का आंसर है दोस्तों, यहाँ पे जो है यह आंसर जाएगा बी की तरफ। ब्रह्मचारी गुरुजी कहते हैं, जब कहते हैं योगीराज कहते हैं कि आज जो है विक्रमादित्य के समय यह कैसा हो रहा है, तो वह जो है योग ब्रह्मचारी गुरु कहते हैं, अरे भगवान आप कैसे करें, आज जो है न तो वह मंदिर है, मंदिर में न तो जय जय के शब्द सुनाई दे रहे हैं, न तो घंटा नाद बज रहा है, यानी कि कुछ भी नहीं हो रहा जो पहले होता था विक्रमादित्य के समय में। तो यह जो है कह रहे हैं कि क्व धुना मंदिरे मंदिरे जय जय ध्वनि। आज जो है कहाँ पे जो है मंदिर मंदिर में जय जय के ध्वनि सुनाई दे रहा है। तो यह जो है ब्रह्मचारी गुरु का कथन है दोस्तों। प्रश्न संख्या 2 का आंसर बी करेक्ट है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 3 को। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है दोस्तों, प्रश्न संख्या 3 कह रहा है यहाँ पे कि वीर विक्रमादित्य को भारत भूमि छोड़कर गए कितने वर्ष बीत चुके थे। तो वीर विक्रमादित्य को भारत भूमि छोड़े 1700 वर्ष, 1200 वर्ष, 1000 या 500। आंसर यहाँ पे जाएगा दोस्तों, वीर विक्रमादित्य का समय जो बीते कुल जो है 1700 वर्ष बीत चुका था। कितने, 1700 वर्ष बीत चुका था। आज जो है वर्तमान में इसके 50 पीढ़ी के लोग भी नहीं दिखाई देते हैं, यानी कि 50 पीढ़ी के पहले के लोग भी क्या है यहाँ पे दिखाई नहीं देते हैं। यह जो है कथन जो है ब्रह्मचारी गुरु ने योगी राज जी से कहा। तो कितना सौ बीत गया था दोस्तों, 1700। तो आंसर यहाँ पे प्रश्न संख्या 3 का एक करेक्ट है। प्रश्न संख्या 4 को लेते हैं। प्रश्न संख्या 4 है दोस्तों, क संप्रति तीर्थे तीर्थे घन जो है घंटा नाद है। क्या है दोस्तों, घंटा नाद है। तो आज जो है कहाँ कहाँ पे जो है आज जो है क संप्रति तीर्थे तीर्थे कहाँ पे, या तीर्थ 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 जो स्थान होता है कहाँ पे घंटा नाद बज रहा है। इस कथन को ब्रह्मचारी गुरु किससे कह रहे हैं। कथन तो ब्रह्मचारी गुरु का है, लेकिन कह किससे रहे यह पूछा है। तो मुनि योगीराज से, रघुवीर सिंह से, गौर सिंह से, या शिवाजी से। आंसर यहाँ पे होगा दोस्तों कि प्रश्न संख्या 4 का जो आंसर जाएगा ए की तरफ मुनि योगीराज जी से करें। कौन, ब्रह्मचारी गुरु। प्रश्न यह है कि क्व संप्रति तीर्थे तीर्थे घंटा नाद, घंटा है दोस्तों, घंटा नाद, इस कथन को ब्रह्मचारी गुरु किससे करें। आंसर होगा मुनि योगीराज। आंसर एक करेक्ट है प्रश्न संख्या 4 का। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5 है दोस्तों, को अद्यापि मठे मठे वेद घोष। यह पंक्ति किस ग्रंथ से उद्गृत है। तो किस ग्रंथ से उद्गृत है यह पंक्ति। आज कहाँ पे जो है मठ मठ में वेदों का घोष हो रहा है, यानी कि को अद्यापि सुखनासोपदेश में, शिवराज विजय में, बिहारी बिहार में, या सामौत में। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 5 का आंसर क्या सही हो जाएगा दोस्तों। आज जो है कहाँ पे जो है मठे मठे वेद घोष है, यह किस ग्रंथ से उद्गृत है। कथन, यदि कथन पूछता तो कथन तो ब्रह्मचारी गुरु के द्वारा ही कहा गया है, लेकिन पूछा किस ग्रंथ से उद्गृत है। आंसर जाएगा शिवराज विजय ग्रंथ से। कौन सा, शिवराज विजय। तो आंसर 5 का बी आंसर सही हो जाता है दोस्तों। आगे प्रश्न प्रश्न संख्या 6। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों कुछ हट के क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तो देखिए क्या है, वेदा विच्छिद कश कश विक्षिप्यन्ते। वेद को कहाँ पे जो है फाड़ कर जो है फेंका जा रहा है। तो बिथिसु गलियों में,
धूमध्वजेषु धुओं में उड़ाया जा रहा है, पानीयेषु पानी में फेंका जा रहा है, या भ्राष्टेषु या भाड़ों में फेंका जा रहा है। कहाँ पे? वेदों को फाड़ कर फेंका जा रहा है। आंसर यहाँ पे जाएगा दोस्तों बीथिसु, गलियों में फेंका जा रहा है। कहाँ पे? गलियों में। तो प्रश्न संख्या 6 का आंसर यहाँ पे ए सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7 है, धर्मशास्त्र शास्त्रड युद्धे कस्य ध्यायन्ते। धर्मशास्त्र को फाड़ कर, युद्ध इत्यादि में धर्मशास्त्र को फाड़ कर कस्य ध्यायन्ते कहाँ पर उड़ाया जा रहा है? तो बिथिषु गलियों में, धूमध्वसि धुओं में जलाकर उड़ाया जा रहा है, पानीयेषु पानी में गलाकर उड़ाया जा रहा है, या भ्राष्टेषु में झोंका जा रहा है, भाड़ों में झोंक दिया जा रहा है। कहाँ पे जो है धर्मशास्त्र को जो है ध्या ध्यायन्ते। आंसर यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? आंसर जाएगा यहाँ पे धूम ध्वजे से, धुओं के माध्यम से जलाकर उड़ाया जा रहा है। किसको? धर्मशास्त्र को। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 7 नंबर प्रश्न का आंसर बी यहाँ पे सही हो जाता है। आगे है प्रश्न, प्रश्न संख्या 8 है। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है दोस्तों यहाँ पे कि पुराणानि जो पृष्ठवा कस्य पातयन्ते। पुराणों को पीसकर कहाँ पे पातयन्ते फेंका जा रहा है? तो बिथेषु, ध्व धूम ध्वजेषु, पानीयेषु या भ्राष्ट्रेषु। तो पुराणों को पीसकर कहाँ पे पात्यंते, कहाँ पे पतित किया जा रहा है, फेंका जा रहा है? तो आंसर हो जाएगा पानीयेषु, पानियों में फेंका जा रहा है। किसको? पुराणों को पीसकर पानी में फेंका जा रहा है। यहाँ पे आंसर यहाँ पे जो है प्रश्न संख्या 8 का सी सही है। आगे है प्रश्न संख्या 9 है, भाष्याणि भ्रंश इस्तवा कस्य भ्रजयन्ते। यहाँ पे जो भाष्यों को, जो भाष है उसको भ्रष्ट करके, फोड़ कर, तोड़ कर, फाड़ कर कस्य भ्रजयन्ते कहाँ पे जो है फेंक दिया जा रहा है, कहाँ पे झोंक दिया जा रहा है? तो आंसर क्या हो जाएगा? बिथेषु, धूम ध्वजेषु, पानीयेषु या भ्राष्ट्रेषु। तो 9 नंबर प्रश्न का आंसर यहाँ पे क्या सही जाएगा दोस्तों? 9 का आंसर जाएगा भ्राष्ट्रेषु, भाड़ों में फेंका। भाड़ों मतलब जिसमें जो बड़े बड़े भट्टे होते हैं उसमें फेंका जा रहा है, जलाया जा रहा है। भ्राष्ट्रेषु मतलब भाड़ों में। आंसर 9 का डी करेक्ट हो जाता है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 10 को। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है दोस्तों यहाँ पे, पहाड़ों में रहने वाले शक थे, शकों पर विजय किसने प्राप्त की? तो पहाड़ों में शक लोग थे, उस पर किसके द्वारा विजय प्राप्त किया गया? तो पृथ्वीराज चौहान, वीर विक्रमादित्य, औरंगजेब या शहाबुद्दीन। तो यहाँ पे जो है यह कहा जा रहा है किसके द्वारा? यह कथन जो है मुनि मुनि योगीराज के द्वारा कहा जा रहा है। वह कह रहे हैं कि पहाड़ों में जो शक लोग थे उसको मारकर, उन शकों को जो है हराकर, जो है आज ही जो है विजय प्राप्त करके जो है वीर विक्रमादित्य अपने राज्य लौटे हैं। तो पहाड़ों में रहने वाले शकों पर विजय किसने प्राप्त की? आंसर हो जाएगा वीर विक्रमादित्य। किसने? वीर विक्रमादित्य। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो योगी राज के द्वारा कहा गया है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न का बी आंसर सही है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 11 को। 11 है, मुनि योगीराज के आंखों के सामने आज भी किसका किसका पताका फहरा रहा है? तो योगीराज यही कहते हैं कि कैसे कह रहे हो कि विक्रमादित्य का समय जो है 1700 वर्ष बीत चुका है, जबकि अभी कल ही की बात है। कल ही जो है वीर विक्रमादित्य ने शकों को पराजित करके अपने राज जो है झंडा को फहराते हुए अपने राज्य को लौटे। यह कल की बात है, मेरे आंखों के सामने ऐसा लग रहा है कि आज ही फहरा रहा है। तो मुनि योगीराज के आंखों के सामने आज भी किसका पताका फहरा रहा है दोस्तों? तो यहाँ पे आंसर गलत हुआ है दोस्तों। तो यहाँ पे वीर विक्रमादित्य किसका है? वीर विक्रमादित्य का जो है झंडा जो है आज ही जो है उनके आंखों के सामने फहरा रहा है। तो आंसर वीर विक्रमादित्य होगा दोस्तों, इसको सही करिएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 11 का आंसर वीर विक्रमादित्य है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 12 को। 12 है दोस्तों, अद्यापि, यहाँ पे अद्यापि यहाँ पे है दोस्तों, अद्यापि तद्धिजय तद तद्धिजय पताका मम तछुचो ग्रस्त इव समुद्यन्ते। इस पंक्ति में अलंकार पूछा है। तो आज ही मानो मेरे आंखों के सामने जो है वह जो पताका फहरा रहा है। इति
इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है दोस्तों? उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक या अमक। तो इस जो है पंक्ति में, यह पंक्ति जो है योगीराज के द्वारा कहा गया है और इस पंक्ति में अलंकार पूछा है। अलंकार हमारा जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा? उत्प्रेक्षा अलंकार। मानो मेरे आंखों के सामने आज ही उनका जो है विजय रूपी पताका जो है फहरा रहा है। तो अलंकार पूछा है, अलंकार हमारा जाएगा उत्प्रेक्षा। 12 नंबर प्रश्न का आंसर ए यहाँ पे सही हो गया दोस्तों। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 13। 13 आपके सामने है दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है, सत्यम न लक्षितो मया समय बेग। सत्य ही कह रहे हो, मेरे सामने जो है समय बेग, मम लक्षितो मया समय बेग। समय का बेग जो है मुझे लक्षित नहीं हुआ। सत्य ही कह रहे हो कि समय का बेग जो है मुझे पता नहीं चला। किसका? यह किसका कथन है? मुनि योगीराज का, मुनि ब्रह्मचारी का, गौर सिंह का या शिवाजी का? तो यह किसका कथन है दोस्तों? कथन कथन यहाँ पे जाएगा मुनि योगीराज का। मुनि योगीराज कहते हैं कि तुम सही कर रहे हो, मुझे जो है समय का बेग का जो है पता ही नहीं चला। ठीक है, आंसर यहाँ पे ए सही हो जाता है दोस्तों। प्रश्न संख्या 13 का ध्यान रखिएगा, यह पंक्ति पूछी गई है और इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न लेंगे, प्रश्न संख्या 14 को लेते हैं। 14 है, उदस्थाम। उदस्थाम पद में कौन सा लकार है? तो लकार पूछा है इस पद में। तो लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है क्या? लुंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन है क्या? लंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन है क्या? लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन है। इसमें कौन सा उदस्थाम में कौन सा लकार और वचन है? आंसर जाएगा यहाँ पे दोस्तों, प्रश्न संख्या 14 का आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे बी की तरफ। किधर जाएगा? बी की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे बी को देखते हैं, प्रश्न संख्या 14 का। तो यहाँ पे बी को सही कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 14 का लुंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन। 14 का ए आंसर सही हो जाता था दोस्तों। तो 14 का ए सही कर लीजिए। अगला लेंगे प्रश्न संख्या 15 को। 15 यहाँ पे है कि मुनि योगीराज ने पहली बार किसके समय में समाधि ली? ठीक है, तो आंसर यहाँ पे जाएगा युधिष्ठिर के समय में, वीर विक्रमादित्य के समय में, औरंगजेब के समय में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मुनि योगीराज ने जो है 3 बार समाधि ली थी। पहली बार किसके समय में, दूसरी बार किसके समय में और तीसरी बार। पहले हम क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। यहाँ पे आंसर यहाँ पे जाएगा युधिष्ठिर के समय में। किसके? युधिष्ठिर के समय में पहली बार समाधि ली थी। तो समाधि युधिष्ठिर के समय में ली, तो कब जगे? तो जगे वीर विक्रमादित्य के समय में। ध्यान रखिएगा, जगे किसमें? तो वीर विक्रमादित्य के समय में जगे। ठीक है, यह पहला प्रश्न हो गया। समाधि ली युधिष्ठिर के समय में, जगे वीर विक्रमादित्य के समय में। दूसरा प्रश्न को लेते हैं। आंसर यहाँ पे 15 का ए सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या यहाँ पे 16 कह रहा है दोस्तों, मुनि योगीराज ने दूसरी बार किसके समय में समाधि ली? तो पहली बार जो है युधिष्ठिर के समय में ली, दूसरी बार कब लिए? वीर विक्रमादित्य के समय में, औरंगजेब के समय में, इनमें से कोई नहीं, या युधिष्ठिर के समय में। दूसरी बार पूछा है दोस्तों। तो दूसरी बार समय जो है समाधि कब लिए? वीर विक्रमादित्य के समय में। कब लिए दोस्तों? वीर विक्रमादित्य के समय में। प्रश्न संख्या 16 का आंसर यहाँ पे बी सही आता है। पहली बार समाधि जो है युधिष्ठिर के समय में लिए, दूसरी बार जो है वीर विक्रमादित्य के समय लिए। वीर विक्रमादित्य के समय में समाधि लिए, तो कब जगे? औरंगजेब के समय में जगे। कब? औरंगजेब के समय में, जब यहाँ पे जो है ब्रह्मचारी गुरु से बात कर रहे हैं तब। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 16 का बी आंसर सही हो जाता है दोस्तों। तो बी को सही करिएगा, प्रश्न संख्या 16 को। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 17 को। 17 है, युधिष्ठिर के समय में समाधि लगाए तो किसके समय में योगीराज जगे? युधिष्ठिर के समय में समाधि लगाए तो वीर विक्रमादित्य के समय में जगे। यह हमने पहले ही बता दिया था दोस्तों कि युधिष्ठिर के समय में जब समाधि लेते हैं तो वीर विक्रमादित्य के समय में जगते हैं। जब वीर विक्रमादित्य के समय में समाधि लेंगे तो औरंगजेब के समय में जगेंगे। और इसके बाद जो औरंगजेब के समय में समाधि लेने के लिए पुनः जो है पर्वत की ओर चल देते हैं। तो आंसर यहाँ पे 17 प्रश्न का आंसर बी यहाँ पे सही हो जाता है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 18 को। 18 है, कल कलिश्यामी पद में कौन सा लकार है? यहाँ पे यह है दोस्तों, प नहीं यह है। जो है कलिश्यामी पद में कौन सा लकार है? लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन है क्या? लुंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन है क्या? लंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन है क्या? लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन है। तो कलिश्यामी जो पद है इसमें कौन सा लकार और जो है कौन सा वचन है? प्रश्न संख्या 18 का आंसर यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? ठीक है, तो प्रश्न संख्या 18 का आंसर यहाँ पे जाएगा हमारा जो है, आंसर को यहाँ पे लेंगे। आंसर है
जो है कलिश्यामी। तो कलिश्यामी जो लट लकार जो है उत्तम पुरुष एक वचन का क्या है दोस्तों? लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का है। लट नहीं, लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का दोस्तों यहाँ पे लिट रहेगा। ठीक है, किसका है? लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में बनता है जो है कलिश्यामी, कलिश्याव, कलिश्याम। इस प्रकार रूप बनेगा। तो आंसर यहाँ पे हमारा जाएगा जो है ए सही है। क्या सही? ए सही। लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में बनता है कलिश्यामी। ठीक है, उत्तम पुरुष के एक वचन में, द्विवचन में कलिश्याव और बहुवचन में कलिश्याम है। आंसर यहाँ पे ए सही हो जाता है दोस्तों। प्रश्न संख्या 18 का ए। लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। ठीक है, 18 का ए सही करिएगा। अगला है प्रश्न संख्या 19। 19 है दम्भोली। यहाँ पे शब्दार्थ की दृष्टि से इंपॉर्टेंट दोस्तों, दम्भोली शब्द का क्या अर्थ है? तो कुछ शब्दार्थ छूटे हुए थे तो हमने उसको शामिल कर लिया दोस्तों। तो दम्भोली शब्द का क्या अर्थ है? ब्रज, मुलायम, रचना या दम। तो दम्भोली एक शब्द आया है यहाँ पे जब ब्रह्मचारी गुरु जी बहुत रो रहे थे और जो है उनको जो है भारत की दुर्दशा के बारे में संक्षिप्त में बताया था, तो वहाँ पे दम्भोली एक शब्द आया है। तो दम्भोली शब्द का अर्थ क्या होगा? आंसर ब्रज, मुलायम, रसना या दम। आंसर जाएगा हमारा ए की तरफ। जो है ब्रह्मचारी गुरु कहते हैं मेरी जो रचना जीभ हो गई वो क्या? दम्भोली हृदय, ब्रज के समान कठोर हो गई है। तो दम्भोली का अर्थ यहाँ पे ब्रज हो गया। क्या हो गया? ब्रज। तो 19 नंबर प्रश्न का आंसर यहाँ पे ए सही हो जाता है। क्या दोस्तों? ए सही है। अगला प्रश्न लेंगे, प्रश्न संख्या 20 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 20 कह रहा है दोस्तों यहाँ पे कि नेत्रे कहाँ का रूप? जो नेत्रे यह रूप बनता है कहाँ बनता है? तो प्रथमा व्यक्ति द्विवचन बनता है क्या? द्वितीय व्यक्ति द्विवचन का है क्या? तृतीय व्यक्ति द्विवचन का है क्या? या चतुर्थी व्यक्ति द्विवचन? जो नेत्रे कहाँ का रूप बनता है दोस्तों, प्रश्न ये है। तो नेत्रे जो रूप बनता है वह द्वितीय व्यक्ति के द्विवचन बनता है। कहाँ बनता है दोस्तों? द्वितीय व्यक्ति के द्विवचन में। आंसर जाएगा प्रश्न संख्या 20 का बी सही है। क्या है? प्रश्न संख्या 20 का बी सही हो गया दोस्तों। नेत्रे द्वितीय व्यक्ति द्विवचन का रूप है। ठीक है, अगला लेंगे प्रश्न संख्या 21 है। 21 प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे कथन पूछा है मुने विलेक्षणो अयम भगवन सकल कला कलाप कलन सकल कला कलान कराल काल। यह किसका कथन, यह किसके द्वारा कहा गया है? तो मुनि योगी राज के द्वारा कहा गया है क्या? मुनि ब्रह्मचारी गुरु के द्वारा कहा गया है क्या? गौर सिंह के द्वारा कहा गया है क्या? या शिवाजी के द्वारा? यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? ठीक है, तो यह जो कथन है दोस्तों हमारा आंसर जाएगा ए की तरफ। मुनि योगी राज ने ब्रह्मचारी गुरु से कहा कि मुने विलेक्षणो अयम भगवान। ठीक है, वह जो मुने जो है शब्द ब्रह्मचारी गुरु के लिए आया है और आंसर योगी राज का है। क्या है? यह कथन पूरी योगी राज के द्वारा कहा गया। किससे? ब्रह्मचारी गुरु से। तो यहाँ पे जो मुने शब्द आया है वह ब्रह्मचारी गुरु के लिए आया है। यह आंसर जाएगा 21 नंबर प्रश्न का ये सही है। ठीक है, और इसमें पूछेगा अलंकार कौन सा? यहाँ पे क सकल कला कलाप क बार बार आया है। तो अलंकार भी पूछ सकता है दोस्तों। तो अलंकार हमारा क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार। कौन सा? अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो मुने विलक्षणो अयम भगवान सकल कला कलाप कलह सकल कलाम कराल कालह। तो यह जो कथन पूछा योगी राज का, यदि पूछता कहाँ से लिया गया है तो शिवराज विजय ग्रंथ से। किसका कथन है? मुनि योगी राज का। किससे कर रहे हैं? ब्रह्मचारी गुरु से। अलंकार कौन सा? अनुप्रास अलंकार। ठीक है, आंसर यहाँ पे ए सही होगा प्रश्न संख्या 21 का। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 22। 22 प्रश्न संख्या कह रहा है दोस्तों यहाँ पे, संख्या 22 यहाँ पे कह रहा है दोस्तों महमूद गजनबी किस देश का शासक था? तो महमूद गजनबी जो भारत में आक्रमण किया था लूटपाट करने के लिए, वह किस देश का रहने वाला था? तो वह जो है भारत पर कई बार आक्रमण किया। उसका उद्देश्य जो है भारत को लूटना था। क्या था? भारत को लूटना था। तो वह जो है किस देश का शासक था? गोर देश का, गजनी देश का, चीन का या अफगानिस्तान का? तो महमूद गजनबी जो है किस देश का शासन था? वह था गजनी देश का। किसका था? गजनी देश का। प्रश्न संख्या 22 का आंसर बी सही हो जाता है। आगे है प्रश्न संख्या 23। 23 करा दोस्तों महमूद, यहाँ पे है कि प्रश्न संख्या 23 है महमूद गजनबी भारत को कितनी बार लूटा? तो महमूद गजनबी जो है बहुत बार जो भारत में आया, वह जो लूटपाट किया, यहाँ तक कि उसने सोने के मंदिर को भी, सोमनाथ के मंदिर को भी लूटा। वहाँ की पूरी संपत्ति को लूटकर ऊँटों पे लाद कर लेकर चला गया। यहाँ पे है महमूद गजनबी ने भारत को कितनी बार लूटा? तो यहाँ पे 17 बार, 12 बार,
18 बार या 20 बार, कितनी बार जो है लूटा? तो आंसर यहाँ पे जाएगा 12 बार। कितनी बार? 12 बार जो है इस शिवराज विजय जो ग्रंथ है उसके अनुसार 12 बार जो है महमूद गजनबी ने भारत को लूटा। लेकिन यदि इतिहास की बात करते हैं तो इतिहास में 17 बार आया है। तो यहाँ पे आंसर हमारा बी सही होगा, क्योंकि हमें अपने बुक के हिसाब से चलना है। ठीक है, तो किताब में जो सिराज विजय ग्रंथ है उसमें 12 बार लूटा गया। आंसर 23 का बी सही हो जाता है। आगे है प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 कर रहा है दोस्तों, गुजरात में स्थित सोमनाथ मंदिर को किसने धूल में मिला दिया? तो गुजरात में एक सोमनाथ का मंदिर था, जो है था दोस्तों, आज है भी वर्तमान में। तो गुजरात में स्थित सोमनाथ के मंदिर को किसने धूल में मिला दिया? शहाबुद्दीन ने, अकबर ने, महमूद गजनवी ने या औरंगजेब ने? तो भारत को किसने 17 बार लूटा दोस्तों? तो भारत को 17 बार लूटा है दोस्तों यहाँ पे महमूद गजनबी। तो गुजरात में स्थित सोमनाथ मंदिर को किसने लूटा? तो उसी महमूद गजनबी ने जो है गुजरात को भी लूटा। तो यहाँ पे प्रश्न दो बनेंगे, एक तो गुजरात में स्थित सोमनाथ मंदिर को किसने लूटा? महमूद गजनबी ने। और यहाँ बनेगा सोमनाथ का मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो गुजरात में। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। प्रश्न हमारा 24 का आंसर सी सही हो जाता है। अगला प्रश्न लेंगे, प्रश्न संख्या 25। 25 यहाँ पे है कि सोमनाथ मंदिर में लटकने वाला घंटा कितने मन सोने के जंजीर में लटका हुआ था? तो घंटा तो बहुत बड़ा था दोस्तों, उसका वजन नहीं बताया है, लेकिन यहाँ पे जो है जंजीर जो था उसका मन बताया कि वो कितने मन सोने के जंजीर में लटका हुआ था। यहाँ मन पूछा है, तो आंसर 200 किलो, 200 मन, 100 मन, 2000 मन। तो सोमनाथ मंदिर में लटकने वाला घंटा कितने मन सोने के जंजीर में लटका था दोस्तों? आंसर जाएगा 200 मन सोने के घंटा में। किसमें? 200 मन सोने के जंजीर में जो है घंटा लगा लटका हुआ था। तो 25 नंबर प्रश्न का आंसर यहाँ पे बी सही हो जाता है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 26 को। 26 यहाँ पे है, महादेव की मूर्ति पर गदा उठाने पर, महादेव की मूर्ति पर गदा उठाने पर पुजारी ने गजनबी को कितने करोड़ स्वर्ण मुद्राएं देकर मूर्ति को छुड़वाना चाहता था? जब जो है गजनबी जब मूर्ति पर शिव जी के मूर्ति पर जब गदा तान लिया था, उसी समय पुजारियों ने उससे प्रार्थना किया, कहा कि तुम मुझे काट लो, छील लो, मार दो, जितना चाहो वह कर लो, तुम्हारा गुंसादी शांत नहीं हुआ है। नहीं तो एक काम करते हैं, तुम मुझसे क्या ले लो, दो है करोड़ करोड़ स्वर्ण मुद्राएं ले लो। तो जो है यहाँ पे कुछ करोड़ स्वर्ण मुद्राएं लेकर जो है इस मूर्ति को छोड़ दो। तो महादेव की मूर्ति पर गदा उठाने पर पुजारी ने गजनबी को कितने करोड़ स्वर्ण मुद्राएं देकर मूर्ति को जो है बचाने की बात करता है, छोड़ने की बात करता है? तो 1 करोड़ सोने का सिक्का, 2 करोड़ सोने का सिक्का, 3 करोड़ सोने का सिक्का या 5 करोड़? आंसर जाएगा यहाँ पे 2 करोड़ सोने का सिक्का। सिर्फ 2 करोड़ सोने का सिक्का देकर जो है वह जो है महादेव की मूर्ति को छुड़वाना चाहता है। कौन? पुजारी। कौन दोस्तों? पुजारी। तो आंसर यहाँ पे 26 का आंसर बी सही हो जाता है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 25 को। 25 लेंगे दोस्तों, यहाँ पे 25 है, जब वह मूर्ति जो है प्रार्थना करता है तो वह कहता है, कौन कहता है दोस्तों? महमूद गजनबी कहता है। क्या कहता है? ना अहम मूर्ति विक्रीणामि किंतु भिद्यति, न अहम मूर्ति विक्रामी किंतु भिद्यति। मैं मूर्ति को बेचने वाला नहीं हूँ, सिर्फ भिद्यति तोड़ने वाला हूँ। यह कथन किसका है? शहाबुद्दीन का है, अकबर का है, महमूद गजनबी का या औरंगजेब का? कथन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आंसर यहाँ पे होगा महमूद गजनबी कथन है। किसका है? महमूद गजनबी का। जब पुजारी कहता है कि मैं तुम्हें 200 करोड़ सोने का मुद्राएं और दे देती हूँ, लेकिन इस महादेव की मूर्ति को छोड़ दो, तब यह जो है गजनबी जो है यह कथन करता है कि हम जो है ना हम मैं अहम मतलब मैं नहीं मूर्ति विक्रेता नहीं हूँ किंतु भिद्यति, मैं मूर्ति को तोड़ने वाला हूँ, बेचने वाला नहीं। यह कथन महमूद गजनबी करता है। ठीक है, उसके बाद जो है वह जो है अपने गदा को महादेव की मूर्ति पर तोड़ देता और उसमें इतनी सारे जो है मुद्राएं मिलती है, मड़ियाँ मिलती हैं कि 2 करोड़ से भी
बहुत करोड़, बहुत अरबों खरबों में जो है पद्म और जो है शंखों में मिले हुए हैं, खजाने वहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे महमूद गजनबी जाता है दोस्तों। आगे प्रश्न लेंगे प्रश्न संख्या 28 का। 28 है, अलुंठत पद में कौन सा लकार है? तो अलुंठत पद में लकार पूछा कौन सा है? लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन है क्या? लुंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन है क्या? लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन है क्या? या लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन है? तो जो है अलुंठत जो पद आया है या लंग लकार प्रथम पुरुष के एक वचन बनता है अलुंठत। आंसर यहाँ पे सी सही होता है प्रश्न संख्या 28 का। लंग लकार प्रथम पुरुष के एक वचन में अलुंठत बनता है। ठीक है, ये सही है प्रश्न संख्या 28 का दोस्तों। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 29 को। 29 है, महादेव मूर्ति अपि पद में कौन सी संधि है? तो महादेव मूर्तार वपि में संधि पूछा कौन सा दोस्तों? तो अयादि संधि है क्या? दीर्घ है क्या? यड़ संधि है क्या? या फिर गुण संधि का प्रयोग है? तो यहाँ पे कौन सी संधि है? प्रश्न संख्या 29 का आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे आंसर में आ जाएगा दोस्तों प्रश्न संख्या 29 का यहाँ पे है कि महादेव मूर्ता अपि में संधि पूछा है। संधि यहाँ पे अयादि संधि है। क्या है? अयादि संधि। महादेव मूर्तौ प्लस अपि। ठीक है, वह को औ हुआ है, यहाँ पे आव है तो आव को औ हो गया, तो यहाँ पे हो गया अयादि संधि। आंसर यहाँ पे 29 का ए सही है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 30, आज का अंतिम प्रश्न। प्रश्न है, महमूद गजनबी रत्नों को ऊँटों पर लाद कर किस नदी को पार करके अपने देश गजनी लौट गया? जब उसने पूरे मंदिर को लूट लिया तो उस लूटे हुए माल को ऊँटों पर लाद लाद कर जो है किस नदी को पार करके अपने देश गजनी लौट गया? तो यही पूछेगा जो है कहाँ चला गया? तो गजनी देश चला गया। यहाँ पूछा किस नदी को पार करके? तो गंगा नदी, चंबल नदी, सिंधु नदी या भीम नदी? किस नदी को पार कर जो है महमूद गजनबी ऊँटों पर लद कर अपने देश गजनी लौट गया? आंसर यहाँ पे जाएगा दोस्तों प्रश्न संख्या सी, सिंधु नदी को पार कर अपने देश गजनी लौट गया। तो यहाँ से जो है आंसर हमारा सही हो जाएगा दोस्तों सिंधु नदी। ठीक, तो सी को सही करते हैं प्रश्न संख्या 30 का। यहाँ पे प्रश्न घुमा कर पूछ सकता है दोस्तों, महमूद गजनबी ने रत्नों को ऊँटों पर लाद कर सिंधु नदी को पार करके किस देश लौट गया? तो आंसर यहाँ पे है गजनी देश। तो दो इस तरह के क्वेश्चन बनता है कि सिंधु नदी को पार करके गजनी पहुंच गया या गजनी लौट जो है किस नदी को लटकर किस नदी को पार करके पहुंचा? तो सिंधु नदी और गजनी दोनों को ध्यान रखिएगा। आंसर यहाँ पे सी सही होता है दोस्तों प्रश्न संख्या 30 का। तो आज की प्रश्नोत्तरी को हम यहीं पे समाप्त करेंगे दोस्तों। प्रश्न हमारे 30 ही थे, तो प्रश्नों को सॉल्व करा दिया गया जो है। अब यहाँ पे आप बता सकते हैं कि प्रश्न कैसे थे और आपके कितने सही हुए। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्नोत्तरी दोस्तों हमारे जो है मूल ग्रंथ से था, जो हमारा टॉपिक वाइज जैसे हमने कुछ प्रश्न करा दिए थे उसके जो आगे से प्रश्नोत्तरी हमने यहाँ पे लेकर उपस्थित हुए दोस्तों, जहाँ से हमारा प्रश्नोत्तरी छूटा हुआ था। ठीक है, तो आज यहाँ पे हो गया। कुछ प्रश्न हमारा और बच्चे हैं, उसको ही भी जो हम जल्दी उसको दे देंगे कल की कक्षा में। तो आज के लिए इतना ही करेंगे। यदि दोस्तों चैनल में पहली बार है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। क्लास अच्छा लगा तो जरूर बताइएगा, कितने सही हुए जरूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। नमो नमः, नमः संस्कृता, धन्यवाद।